हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वर्कशीट 56 में कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के बारे में पढ़ेंगे। इससे हमें ये पता चलता है कि जो लाइट की डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग हमें जो भी डिस्टेंसेस लेंस में या मिरर में मेज़र करने हैं उसके लिए क्या रूल्स हैं। जब हम कनकेव मिरर के लिए लेके चलते हैं तो सबसे पहले रूल यह होता है कि हम लाइट की डायरेक्शन देखें जो कि लेफ्ट टू राइट है, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट की डायरेक्शन, और हम पोल से सारी डिस्टेंस मेजर करते हैं। मेजर करते वक्त अगर हम डिस्टेंस लाइट की सेम डायरेक्शन में मेजर करते हैं तो हमारी वैल्यू के सामने पॉजिटिव का साइन आएगा, और अगर हम इसके अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करते हैं तो नेगेटिव साइन आएगा। जैसे यहाँ पर हमने ये वैल्यू मेजर की है, ये लाइट की डायरेक्शन मेजर की है, तो अब ये 4 के आसपास हमारी वैल्यू है तो हम इसको लिखेंगे +4 सेंटीमीटर। ये पोल से हम लेफ्ट साइड में चलते हैं और हमारा डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट है लेफ्ट टू राइट, तो जो भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे उनकी वैल्यूज के आगे माइनस का साइन लगाया जाएगा। अब हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करेंगे। ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड में रखा हुआ है और ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में हमें डिस्टेंस मेजर करना है। तो ये मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है, तो हम इसे -4 सेंटीमीटर लिखेंगे क्योंकि ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन के अपोजिट हमने मेजर किया है। आ गई है मान लो, तो हमारी वैल्यू क्या होगी यहाँ पर इमेज के लिए। इमेज डिस्टेंस को हम v से शो करते हैं तो हमारा आएगा -2.5 सेंटीमीटर। अब हमें फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर मेजर करना है, मान लीजिए 3 सेंटीमीटर पर है, तो हम क्या लिखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम पोल से जब नापते हैं तो इस डिस्टेंस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, तो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर बनेगा -3 सेंटीमीटर। इसी तरह से अगर हम फोकल लेंथ को नापेंगे तो फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ कहते हैं और स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्मॉल एफ की वैल्यू कितनी होगी 1.5, और इसके आगे भी माइनस का साइन आ जाएगा। आप इस बात पर भी ध्यान देंगे कि अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 है तो उसका हाफ होगा हमारा फोकल लेंथ, क्योंकि ये डिस्टेंस फोकस का सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट हाफ होता है। नेक्स्ट हमारा है हाइट। ऑब्जेक्ट हमेशा इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ होता है, तो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर वाले डिस्टेंसेस को हम पॉजिटिव में नापेंगे, तो इसीलिए यहाँ पे हाइट यानी h ऑब्जेक्ट HO भी लिख सकते हैं या इसको सिर्फ h भी लिख सकते हैं। मान लीजिए ये 3 सेंटीमीटर है तो इसको हम +3 सेंटीमीटर लिखेंगे। जब ये प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ है इसलिए हम इसके आगे नेगेटिव का साइन लगाएंगे। कनकेव मिरर के इस केस में कोई भी डिस्टेंस मेजर करने के लिए राइट साइड में नहीं था, इसीलिए हमारे पास में डिस्टेंस मेजर करने के लिए कोई भी पॉजिटिव वैल्यू नहीं आई। सिर्फ यहाँ पर हाइट के लिए पॉजिटिव वैल्यू आई है क्योंकि ये हम प्रिंसिपल एक्सिस के अप साइड या डाउन साइड, और हाइट के लिए नेगेटिव वैल्यू आई है इमेज के लिए जो कि क्योंकि ये डाउन साइड है। ऑब्जेक्ट को हमें लेफ्ट साइड में रखना है मिरर के। जितने भी डिस्टेंस हैं प्रिंसिपल एक्सिस के उन्हें हम पोल से मेज़र करेंगे, और जो एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस हैं जो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे के साइड में है उसके लिए पॉजिटिव, और जो उसके अगेंस्ट है यानी अपोजिट हैं ऐसे डिस्टेंसेस को हम नेगेटिव में मेज़र करेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाले डिस्टेंसेस को पॉजिटिव में, जैसे कि हमने हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी मेज़र किया था, और डिस्टेंसेस ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस बिलो विल बी एज कंसिडर्ड एज नेगेटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव लिया जाएगा चाहे हम कोई भी मिरर है या कोई भी लेंस है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि u की वैल्यू हमेशा नेगेटिव में ही आएगी। हम ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड रखेंगे और लेफ्ट साइड वाली वैल्यू इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं, इसीलिए ये नेगेटिव में आएगी। केव मिरर की फोकल लेंथ
जब हम मेजर करेंगे तो ये भी नेगेटिव में आएगी, क्योंकि कनकेव मिरर इनवर्ड की तरफ से कर्व होता है और इसलिए इसका फोकस लेफ्ट साइड में होगा, जबकि कन्वेक्स मिरर इनवर्ड साइड से पेंट होता है तो इसका फोकस राइट साइड में होगा, इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन होता है रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू दैट ऑफ रेशियो ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसे हम ये भी कह सकते हैं कि माइनस वी बाई यू, यानी कि इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यहाँ माइनस का साइन फॉर्मूले में ही दिया हुआ है। जब हम फॉर्मूले में वैल्यू प्लेस करेंगे तो हमें कार्टेशियन साइन कन्वेंशन का भी ध्यान रखना है। m अगर पॉजिटिव होगा तो इमेज वर्चुअल होगी। इसका मतलब m पॉजिटिव तभी आएगा जब वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज होगी। m की वैल्यू 1 है तो हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सेम है। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए हमारे पास में -4 वैल्यू आई, ये माइनस का साइन हमने लगा दिया, और इधर हमारे पास में v की वैल्यू भी -4 थी और u की वैल्यू भी -4 थी। ये कैंसिल हो गई और कैंसिल होने के बाद हमारी वैल्यू बची -1। तो यहाँ माइनस क्या रिप्रेजेंट करेगा कि इमेज रियल है, और 1 क्या रिप्रेजेंट करेगा कि हाइट ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट इज सेम। नेक्स्ट, अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, मान लीजिए m आ गया 2, तो इसका मतलब इमेज एनलार्ज है। 2 का मतलब ये हुआ कि हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट से 2 गुना बड़ी होगी, 2 टाइम्स बिगर होगी। इसी तरह से अगर हम m की वैल्यू देखें और m की वैल्यू स्मॉलर देन 1 है, इसका मतलब इमेज डिमिनिश्ड है। जैसे अभी हमने क्वेश्चन सोल्व किया था और उसमें -½ आया था, तो हाफ आने का मतलब हुआ -0.5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट हाफ साइज की है, यानी छोटी है। मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर इज +1, क्योंकि प्लेन मिरर में तो हम जैसे हैं वैसे ही दिखाई देते हैं, तो इसलिए जो हाइट ऑफ इमेज और ऑब्जेक्ट है वो हमेशा सेम होंगी। m की वैल्यू अगर पॉजिटिव है और लेस देन 1 है, इट इज़ कन्वेक्स मिरर। इसका कारण ये है कि m की वैल्यू पॉजिटिव होगी, इसका मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज हुई। लेस देन 1 होने का मतलब डिमिनिश्ड हुई। तो हम जानते हैं कन्वेक्स मिरर में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है और इस इमेज की हाइट डिमिनिश्ड या स्मॉल होती है। अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है, मोर देन 1 है, इट इज़ कनकेव मिरर। m की वैल्यू पॉजिटिव और मोर देन 1 है, इट इज़ कनकेव मिरर। पोल और फोकस के बीच में वहाँ पर इमेज हमारी मिरर के पीछे बनती है, इसका मतलब ये राइट साइड बनती है। तो यहाँ पर m की वैल्यू पॉजिटिव है क्योंकि ये वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज होगी, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ है, और इसकी वैल्यू मोर देन 1 होगी क्योंकि साइज इमेज का बड़ा है। इफ m इज नेगेटिव, इट इज कनकेव मिरर। इस केस के अलावा 5 केसेस में वैल्यू मिरर में नेगेटिव होगी। कनकेव मिरर में वैल्यू नेगेटिव। हम मिरर फॉर्मूला देखते हैं। मिरर फॉर्मूला होता है फोकल लेंथ का रिवर्स इक्वल्स होता है इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के रिवर्स के सम के बराबर।